हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी क्लास 11th में हैं और आपका मौखिक एग्ज़ाम दिसंबर 2023 वाला भी नहीं हुआ है तो 27 या 28 तारीख को शायद होने वाला है। ये फिजिक्स का है, ठीक है। ये फिजिक्स का पूरा ओरिजिनल पेपर है, ठीक है फ्रेंड। इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से हर एक क्वेश्चन का एकदम 100% सही उत्तर बताएंगे, ठीक है। आप लोग बस पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। आप लोग बस इसका आंसर लिख लीजिए 1 से 30 तक क्वेश्चन रहता है। इसमें आप लोगों को 25 ही शायद बनाना रहता है, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन करके हम आप लोगों को डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, 25 का द्विआधारी समतुल्य। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है बच्चों। आप लोग नोट करते जाइए। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विवर्तन फ्रीजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रीजों की है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के समान होती है। आप लोग बस इसे तेजी में नोट करते जाइए, ठीक है। एग्जाम होने ही वाला है, आप लोग इसे पहले से ही उत्तर आप लोग तैयार रखिए, ठीक है। केमिस्ट्री का भी हो चुका, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट आप लोग वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। चलिए प्रकाश का क्या है, प्रकाश वर्ष का मान बराबर है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर है देख रहे हैं आप लोग प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जब किसी एमीटर की शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, घटता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि क्या है क्वेश्चन, यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम काल भी हो तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आप लोग बस इसे नोट करते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर और आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेम ही क्वेश्चन रहेगा सभी का, आप लोग चिंता मत कीजिए। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बॉन्डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थिति युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च धारा एवं उच्च वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक गोलीय दर्पण की पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही समान रहेगी। चलिए आज हम लोग तेजी में अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होगा। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पारैथिक दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल ही राइट है। आप लोग इसे नोट करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर होता है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शून्य होता है, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अधिक होती है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरण है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूरी, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से
किसकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, गामा किरणें की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टीवी प्रसारण के लिए किसी आवृत्ति प्रसार का उपयोग होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही राइट आंसर 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी भी फ्रिंज की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म के अपवर्तन कोण पर। अगला क्वेश्चन है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संख्या परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवन, बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी स्क्वायर एन इनवर्स एम पर पावर -2। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आवेशित संधारित्र का पर कुल आवेश होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ही राइट आंसर है 0। ये ओरिजिनल पेपर है फ्रेंड, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन यही सब रहेगा। ठीक है, बस आप इसे आँख बंद करके एक कॉपी और पेन पर लिख लीजिए, कॉपी और पेन लेकर बस यही सब आप लोगों को वहाँ पर ही कर देना। ठीक है, टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपसरित होती है। अगला क्वेश्चन है पहले बच्चों, सिर्फ आप हम आंसर बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग बस इसे नोट कर लीजिए। 25 का आप लोग नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर है इप्सनल नोट। 26 का आप लोग नोट कीजिएगा, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आप लोग नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, आवेश का परमाणुकरण दर्शाता है कि? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, आप लोग नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है, 27 का ए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दिशा, बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 29 का आप लोग नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, 30 का आप लोग आखिरी क्वेश्चन का आप लोग नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कालांतर, बिल्कुल ही राइट आंसर है। व्यतिकरण की घटना का कारण है कालांतर। इसी के साथ ये फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव पूरा समाप्त होता है। ठीक है, अगर आप लोग सब्जेक्टिव का भी देख लीजिए, सब्जेक्टिव भी क्या क्या पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेकर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।